हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम आज नया टॉपिक पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा तीसरा फिजियोग्राफिक फीचर है। सबसे पहले हमने हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा था, जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है इस मैप में। उसके बाद जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स। ओके, अब इसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, सीधे सुनो मेरी बात, ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हम बोलते हैं। ओके, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इसकी क्या क्या डिविजन्स हैं, इसके बारे में। ओके, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आ गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, अब इसके अंदर क्या है, ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। इवन कि इसकी एक्सटेंशन भी हमें यहाँ आगे तक देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो मेघालय प्लेट्यू है, ये भी इसी की एक्सटेंशन बताई जाती है। इवन कि यहाँ थार डेजर्ट के अंदर तक, अंदर से ही इसकी एक्सटेंशन भी है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, इसके ऊपर ये सेंट्रल हाईलैंड, और भी हैं, इतना ही नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे वाला हिस्सा ये आ गया आपका यहाँ पे दक्कन प्लेट्यू। ओके, उसके नीचे यहाँ पर कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, इसी तरह से मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू है। ओके, बागलखंड प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू है। हमारे लिए सारे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मालवा प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, दक्कन प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें हम किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये कैसा दिखने को मिलता है? ट्रायंगुलर इन शेप, पूरी तरह से नहीं है, रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ये देख लीजिए, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा। ओके, और इसकी बेस जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, किसके साथ मिल रही है? सोथर्न एज ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया, ये ऊपर देख लीजिए, तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन है, इसके साथ टच हो रही है कौन सी? नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स हैं, इसके साथ टच हो रही है, इसके साउथ वाले हिस्से के साथ इसकी बेस टच हो रही है। और जो अपेक्स है इसका, वो किसके साथ टच हो रहा है? नीचे कन्याकुमारी के साथ। ये यहाँ पर जो इसका अपेक्स है, ये किसके साथ टच हो रहा है? यहाँ नीचे कन्याकुमारी के साथ टच होगा। ओके, और काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। मतलब आप आइडिया लगा लीजिए, इंडिया खुद जो है कितना है टोटल? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो आपका यही आता है। ओके, एवरेज हाइट की अगर हम बात करें, 600 से लेकर 900 मीटर तक है अबोव सी लेवल। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसलिए बताया 600 से लेकर 900 तक, क्योंकि अलग अलग रीजन टू रीजन ये चेंज होता है। आपको ये दूसरा पॉइंट याद नहीं रखना है, तीसरा पॉइंट भी आपको याद नहीं रखना है, ये मैं ऐसे फैक्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ओके, आपको जो याद रखना है वो मैं हमेशा आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यानी जो इसके ऊपर चलते हैं, इस पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर चलते हैं, वो हमें मोस्टली किस डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन को देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब इसका स्लोप ही उस तरफ है, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ इसका झुकाव है, यानी इस साइड ये झुका हुआ है। ओके, इस तरफ ये झुका हुआ है। बट इसमें क्या है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये थोड़े एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ये भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे जो है किस तरफ फ्लो कर रहे हैं? इस तरफ, बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रहे हैं, यानी कि आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन यहीं पर देख लीजिए, ये नर्मदा है,
ये नीचे ताप्ती है, ये फ्लो कर रही ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ये एक्सेप्शन याद रख लेना। ओके, जर्नल ओरिएंटेशन किस तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, बट एक्सेप्शन ये है नर्मदा और ताप्ती की, क्योंकि ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करते हैं। रिफ्ट वैली क्या है, वो क्या होता है, वो जर्नल फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। आप उतना याद मत रखो। रिफ्ट वैली इतना समझो कि भाई मान लो कि ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है। ओके, किसी रीज़न की वजह से इनके बीच वाला एरिया नीचे चला गया। ओके, तो ये जो बीच में एक खड्डा बन गया, खाई बन गई, इसको रिफ्ट बोलते हैं। तो इसी रिफ्ट के वैली के बीच में इन नर्मदा और दूसरी तरफ से तापी चलती है। ठीक है, ओके, हो गया ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है। जिस तरह हमने पढ़ा था हिमालयाज़ क्या है, यंग है। तो आपका जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये क्या है, ओल्ड है, ओल्ड लैंड मास है, और ओल्ड लैंड मास होने की वजह से ये स्टेबल है। हिमालयाज़ यंग है, कंटिन्यू अभी भी क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है। और वहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं अभी वो भी यंग स्टेज में ही है, अभी वो मेंडरिंग ही कर रही है। जैसे झीलम आपको मालूम होगा, वो अभी मेंडर ही कर रहा है, इस तरह से चल रहा है, काट रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें किनकी, पेनिनसुलर रिवर्स की, वो अब मेंडरिंग नहीं करते, वो अब काट चुके हैं, अपना उस कोर्स को काट चुके हैं। छोड़ो, इस कहानी में नहीं जाते। ओके, थोड़ा आपके लिए हाई लेवल का हो जाएगा। बस आप इतना याद रखना कि ओल्ड लैंड मास है और स्टेबल। स्टेबल का मतलब कि भाई स्टेबल है ज़मीन। ओके, यहाँ पर कुछ भी कोई हरकत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा कि ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर नहीं आई हैं, जिस तरह हिमालयाज़ के अंदर आ रही है ना, कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड हो रही है। ओके, वो ग्रो कर रहा है, हाइट बढ़ती जा रही है, चेंजेस आते जा रहे हैं, रिवर अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद ये बता रहा है कि पेनिनसुलर ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो कभी भी सी के अंदर सबमर्ज्ड नहीं हुआ, कुछ जगहों को छोड़कर। जैसे आपको मालूम होगा कि यहाँ पर बताया जाता है वेस्टर्न घाट्स में आपकी द्वारका सिटी हुआ करती थी, वो नीचे सबमर्ज कर गई है। ठीक है ना, इसी तरह से बहुत सारी जगहें हैं जो सबमर्ज कर गई हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये स्टेबल ही है, ज़्यादा समंदर के अंदर नहीं गया है। और उसके बाद ये बता रहा कि पेनिनसुलर प्लेटो कोई एक प्लेटो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज आते हैं, बहुत सारी हिल्स आती हैं। जितनी भी देखो इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं, ओके, माउंटेन रेंजेस है, उन माउंटेन रेंजेस के ऊपर जो उनकी हाईएस्ट पीक्स हैं या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उनके ऊपर अलग से लेक्चर लूँगा मैं, क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। अब देखो कौन कौन सा प्लेट्यू इसके अंदर आएगा, मारवाड़ प्लेट्यू या मेवाड़ प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, ओके, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू देखो इसी के अंदर आ रहे हैं। नीचे देखो यहाँ पर ये कर्नाटका प्लेट्यू, ये तेलंगाना प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू, ऊपर ये मालवा प्लेटू आपका आ गया, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, साथ में बुगेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू, ये सारे इसी के अंदर आ रहे हैं, इसी का हिस्सा है ये। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये कर्नाटका, ये दक्कन वाला, ये बघेलखंड, ये बुंदेलखंड, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, ओके, एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। मारवाड़ प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पर है, ईस्टर्न राजस्थान में है। कहाँ पर है, ईस्टर्न राजस्थान में। तो ये आपका राजस्थान, राजस्थान के ईस्ट में आपका कौन सा प्लेटू है, मेवाड़ प्लेटू। ओके, उसके बाद ये क्या बता रहा है, किसका बना है, सैंडस्टोन का। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या आपको याद रखना है, यहाँ पर इरोजन समझते हो ना, जैसे सॉयल इरोजन होता, तो ये इरोजनल एक्टिविटीज़ हुई यहाँ पर रिवर्स की वजह से। तो इसलिए यहाँ का जो इसका जो ऊपर वाला टॉप है वो रोलिंग प्लेन जैसा दिखाई देता है। रोलिंग प्लेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा कटा हुआ होगा, पूरी तरह से फ्लैट नहीं होगा, बट ऐसा होगा कि थोड़ा सा वो ज़मीन से ऊपर उठा होगा और थोड़ा सा वो कटा हुआ जैसा फील होगा, क्योंकि यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज़ हुई। देखो इसमें क्या याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें आपको याद रखना है कि भाई ये कहाँ पर है प्लेटू, इसकी लोकेशन याद रखनी है, ईस्टर्न राजस्थान में है। ओके, उसके बाद यहाँ पर किस चीज़ का मिलकर बना है, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, इसका मिला हुआ बना है। ओके, कौन कौन सी नदी यहाँ पर बहती है, देखो बानस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है, पेच, खारी,
ये जो है अरावली रेंज से निकलती हैं और कहाँ फ्लो करती हैं, ये फ्लो करती हैं चंबल में। ओके, तो आपको याद रखनी है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सेंट्रल हाईलैंड दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये रहा आपका, एक मिनट, ये यहाँ पर ऊपर रहा आपका मालवा प्लेटू, ये मेवाड़ प्लेटू है और ये आ गया सेंट्रल हाईलैंड आपका, यहाँ पर आपका सेंट्रल हाईलैंड। तो इस सेंट्रल हाईलैंड में क्या है, इसको मध्य भारत पठार, ओके, या मध्य भारत प्लेटू भी इसे कहा जाता है, जो मारवाड़ या मेवाड़ प्लेटू के ईस्ट में आ रहा है। ओके, और मेवाड़ प्लेटू खुद जो है राजस्थान के ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, कौन सी नदी यहाँ पर प्रेजेंट है, चंबल नदी, काली नदी, काली सिंध भी उसको बोलते हैं। ओके, ये यहाँ पर है। और ये भी क्या है, रोलिंग प्लेटू, यानी कि यहाँ पर भी इरोजनल एक्टिविटीज़ है और ऊपर से थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड कहाँ है, पहले लोकेशन देख लो। ये रहा आपका, ये मारवाड़, ये सेंट्रल हाईलैंड और ये रहा आपका बुंदेलखंड प्लेटू। ओके, अब बुंदेलखंड प्लेटू जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर टू द नॉर्थ, मध्य भारत पठार जो अभी हमने देखा उसके वेस्ट में है। कहाँ पर है, उसके वेस्ट में आएगा मध्य भारत पठार, किसको, यही। तो ये इसके वेस्ट में, बुंदेलखंड के वेस्ट में है आपका सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट में क्या आ जाएगा आपका, बुंदेलखंड प्लेटू। ओके, उसके अलावा जो है ये कहाँ पर आता है, मोस्टली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है उसको कवर करेगा। ठीक है, उसके अलावा मालवा प्लेटू की भी लोकेशन देख लो, बिल्कुल साथ में ही। ये रहा आपका मालवा, जस्ट अ सेकंड, ये आपका पहले हमने देखा मारवाड़ प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड। अब देखो ये रहा आपका मालवा प्लेटू। ओके, तो मालवा प्लेटू क्या है, जो आपकी अरावलीज़ हैं, तो अरावलीज़ के बिल्कुल ये किस तरफ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, अरावलीज़ इसके वेस्ट में है, ये अरावलीज़ के ईस्ट में आएंगे। यानी यहाँ पर क्या है, देखो आपकी अरावलीज़ कहाँ पर है, ये रही आपकी अरावलीज़ रेंज। तो अरावलीज़ के किस तरफ है, ये अरावलीज़ के ईस्ट में आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, तो कोई रेफरेंस पॉइंट हमने लिया तो हमने अरावली को लिया, तो अरावली के कहाँ है, ईस्ट में। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये बता रहा है यहाँ पर दो सिस्टम है ड्रेनेज के, एक जो अरेबियन सी में जाएगा जैसे नर्मदा है, तापी है, माही है, और दूसरे जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगे जैसे चंबल है, बेतवा है, जो यमुना को ज्वाइन करेंगे और फिर कहाँ पर जाएंगे, यमुना फिर खुद गंगा को ज्वाइन करेगी और फिर आगे उसका अपना कोर्स चलेगा, फाइनली जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी। ओके, तो दो तरह के रिवर सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू, अब छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है, इसको देख लीजिए, ये रहा आपका छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में, इट रिप्रेजेंट नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो जो इंडियन पेनिनसुला है इसकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जब ये इस तरफ बढ़ रहा है, इस वाली साइड, उस प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन को। ओके, ज़्यादातर हमें ये झारखंड में देखने को मिलते हैं, नॉर्थन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, और वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है। सोन नदी जो है यहाँ से फ्लो करती है। उसके बाद जो है आएगा आपका मेघालय प्लेटू। तो मेघालय प्लेटू आपका कहाँ है, मेघालय के अंदर। ओके, तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक्सटेंड हो रहा है कहाँ से, राजमहल हिल्स, उनसे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये पहुँच जाएगा मेघालय के अंदर। यहाँ पर इसको शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। ओके, तो बीन के बीच में गारो राजमहल गैप है जिसको सेपरेट करता है मैन ब्लॉक से। ओके, कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका मेघालय, तो यहाँ पे। ओके, और बीच में है, ये देखो यहाँ पर है राजमहल हिल्स, और बीच में जो गैप है ये है गारो राजमहल गैप। ओके, जो इन दोनों को सेपरेट करता है, बट स्टिल इसकी ये एक्सटेंशन है, इसलिए इसको हम इसके अंदर भरते हैं। ठीक है, तो ये गैप क्या है, फॉर्म ड्यू टू डोन फॉल्टिंग हुई है यहाँ पर। डोन फॉल्टिंग का मतलब है कि ज़मीन का हिस्सा टूटकर नीचे चला गया। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पर बीच में गैप आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शिलोंग की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इस प्लेटू का, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद दक्कन प्लेटू नीचे आ गया, जो मैंने बताया ट्रायंगुलर है शेप में, ऊपर से सतपुड़ा है, विंध्या रेंजेस हैं इसके ऊपर से।
ठीक है। तो इसकी भी जो ओरिएंटेशन है वेस्ट टू ईस्ट है, कि नदियाँ इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देती हैं। ओके, उसके बाद जो है ये बता रहा है कि रिवर्स जो है उसने भी इस प्लेटो को अलग अलग उनमें डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो इसी के ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा और वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे जिनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक बहुत ही पुराना ओल्ड लैंड मास है जिसके अंदर इग्नियस मेटामॉर्फिक हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स देखने को मिलती हैं, और ये खुद थोड़ा थोड़ा ट्रायंगुलर शेप को देखने को मिलता है जो नीचे कन्याकुमारी तक अप्रोच करता है। ओके, ऊपर अरावलीज वेस्ट में आएंगी और छोटा नागपुर प्लेटू ईस्ट में आ जाएगा मेन लैंड की अगर हम बात करें। ठीक है, ऐसे तो एक्सटेंशन इसकी आगे तक भी है। ठीक है, तो ये था आपका पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। थैंक यू सो मच।